एक सगाई तोड़ना या किसी रिश्ते को ना बोलना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सोशल प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने या माँ बाप की नाराजगी, पर क्या एक सिंपल सा ना बोलना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि उसके बदले एक इंसान की जान लेना ज्यादा आसान लगने लगे। हाल ही में सामने आया सिया गोयल का केस आप सबने सुना ही होगा, जिसमें एक पढ़ी लिखी लड़की ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। वजह सिर्फ इतनी कि उसे वो शादी नहीं करनी थी और उसने शादी तोड़ने की जगह इंसान को ही तोड़ना चुना। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी थी, जब ये न्यूज हर टीवी चैनल और हर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी तब, पर मैंने रुकना जरूरी समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब इन केस का हाइप खत्म हो जाएगा, जब मीडिया इन मुद्दों पर बात करना बंद कर देगी और पब्लिक सब भूल जाएगी, तब इस टॉपिक को उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी क्राइम को सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह कंज्यूम करती है और फिर बाद में भूल जाती है। ये सिर्फ एक दो केसेस ही नहीं है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। अब यह एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है। जैसे औरतों द्वारा किए गए क्राइम की बात होती है, एक मिसकंसेप्शन बन जाता है। कुछ लोग फौरन इस मुद्दे को मिसोजनी से औरत विरोधी का टैग दे देते हैं, पर इस सोचे समझे माइंडसेट को तोड़ना होगा। दोस्तों, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। अगर एक मर्द क्राइम करता है तो हम टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और पेट्रियार्की पर सवाल उठाते हैं, तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो हम जेंडर बायस से ऊपर उठकर सोशल स्ट्रक्चर पर सवाल उठाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम सिर्फ श्रेया गोयल या मेरुत के ब्लू ड्रम केस के डिटेल्स पर बात नहीं करेंगे। आज हम उन 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो उन केस के पीछे छुपे हुए हैं। पहला, लोगों या इन जैसी लड़कियों के अंदर से कानून का डर आखिर गायब कहाँ हो गया। दूसरा, ना बोलने से बेहद आसान मर्डर कैसे बन गया। और तीसरा, इसका जब आपको कहीं नहीं मिलता, मीडिया इन क्राइम का क्लाइमेक्स यानी जस्टिस यानी कि उन आरोपियों का आखिर में क्या हुआ, ये पब्लिक को क्यों नहीं दिखाती। तो सबसे पहले आते हमारे पहले और सबसे चौंका देने वाले पॉइंट पर, तो पैराडॉक्स ऑफ नो। एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा अगर आपको किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बितानी, तो आप क्या करेंगे? आप ना बोलेंगे, सगाई तोड़ देंगे, या अगर शादी हो चुकी है तो आप डिवोर्स फाइल कर देंगे, राइट? ये एक लॉजिकल स्टेप है। लेकिन सिया गोयल केस या ऐसे हजारों और केस में हमें एक टोटली अलग और ट्विस्टेड, बिल्कुल इस की साइकोलॉजी देखने को मिलती है। सिया की शादी फिक्स हो चुकी थी, पर उसे अपने लवर के साथ रहना था। यहाँ उसने शादी तोड़ने की जगह अपने लवर के साथ मिलकर अपने होने वाले पति का ब्रूटली मर्डर करवाना चुना। एक मिनट रुककर सोचिए, एक जान लेना एक सगाई तोड़ने से आसान कैसे लग सकता है? शायद इसका जवाब छिपा है हमारी सोसाइटी के सबसे बड़े विलन में। लोग क्या कहेंगे? इंडिया में शादी 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब एक लड़की या लड़का सगाई तोड़ता है तो सोसाइटी सवाल पूछती है, ताने मारे जाते हैं, कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाती है। डिवोर्स या टूटी हुई सगाई आज भी हमारी सोसाइटी में एक ऐसा कलंक माना जाता है जिससे लोग बचना चाहते हैं। अब एक क्रिमिनल दिमाग इस सिचुएशन को कैसे कैलकुलेट करता है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं शादी तोड़ती हूँ तो मैं विलन बन जाऊंगी, माँ बाप नाराज होंगे, रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे। लेकिन अगर मैं उस इंसान को रास्ते से हटा दूं, किसी एक्सीडेंट का नाटक रच दूं, तो सोसाइटी मुझे ताने नहीं देगी बल्कि मुझे सिंपैथी देगी। ओह, बेचारी का होने वाला पति चल बसा, कितनी बुरी किस्मत है। ये वो डार्क एस्केप रूट है जो क्रिमिनल्स को मर्डर एक सेफ ऑप्शन लगने लगता है। दोस्तों, एक क्राइम करने वाला खुद जिम्मेदार होता है अपने क्राइम का। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि एक सोसाइटी जहां सच बोलने की सजा इतनी बड़ी बना दी गई हो, वहां लोग झूठ और जुर्म का रास्ता ही चुनेंगे। जब तक हम एक टूटे हुए रिश्ते को एक फेल हुई जिंदगी मानना बंद नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में ऐसे डार्क शॉर्टकट लिए जाते रहेंगे। आने वाले टाइम में और भी ऐसे केसेस आएंगे जो इससे भी ज्यादा घिनौने होंगे। और फिर यहाँ पर आते हैं चूती इन्फ्लुएंसर अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाने वाले। इनसे मिलिए, इनका नाम है प्रियंका देशमुख, जो अपने आप को सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड रेडिकल बहुजन फेमिनिस्ट बुलाती है। ये लोग व्यूज के अटेंशन के इतने भूखे हो चुके हैं कि इनकी बात ही मत पूछो। आप एक बार इनका ट्वीट देखिए। ये मैडम उम्मीद करे कि सिया को जल्दी बेल मिल जाए। इनका लॉजिक सुनिए। लड़की 20 साल की थी, उसे पढ़ना था, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी फिक्स की, और उसके बाद लिखती है, लकीली द गाय डाइड इन एक्सीडेंट। ध्यान से सुनिए ये शब्द, लकीली। एक मासूम इंसान जिसकी शादी होने वाली थी, उसकी जान चली गई, और इनके हिसाब से एक लकी एक्सीडेंट है। कुछ भी आगे ये मैडम लिखती है कि लड़की को फेक मर्डर केस में फंसाया गया है माँ बाप के प्रेशर में। मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ऑल डिटेल रिकॉर्ड, क्राइम ब्रांच की फाइंडिंग, ये सब झूठ सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्रिमिनल एक औरत है। इस लॉजिक को फेमिनिज्म नहीं बल्कि ब्लाइंड टॉक्सिसिटी कहते हैं। फेमिनिज्म इक्वलिटी और जस्टिस के लिए है, क्रिमिनल को उनके जेंडर के बेसिस पर बचाने के लिए नहीं। जब ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया पर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर को लकी एक्सीडेंट बोलते हैं, तो सिर्फ उसे मरे हुए इंसान को अपमानित नहीं कर रहे बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ अपने
अपने व्यूज के लिए। लेकिन चलिए एक पल के लिए इन दोगले एक्टिविस्ट को साइड में रखते हैं और ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। एक सवाल जो इस पूरी रिसर्च के दौरान मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, इन लोगों के अंदर से कानून का डर आके गायब कहाँ हो गया। सोचिए जरा, एक आम इंसान जो शायद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से पहले या पुलिस वाले को देखकर 2 बार सोचता है, वो इतने ठंडे दिमाग से एक मर्डर कैसे प्लान कर सकता है। सिया गोयल हो, मेरठ का ब्लू ड्रम केस हो या सांभल का वो ब्रूटल ग्राइंडर मर्डर, इन सब में एक बहुत टेरिफिंग पैटर्न है और वो पैटर्न है ओवर कॉन्फिडेंस। इन क्रिमिनल्स को एक्चुअली लगता है कि ये पुलिस और सिस्टम से भी ज्यादा स्मार्ट है। आजकल लोगों ने क्राइम शो, वेब सीरीज और पॉडकास्ट देख देख कर खुद को बनियास का प्रोफेसर समझ लिया है। जब ये मर्डर प्लान करते हैं तो इनके दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं आते। इन्हें लगता है कि फोन फॉर्मेट कर देंगे, व्हाट्सएप से डिलीट कर देंगे, बॉडी को किसी ड्रम में पैक करके या जमीन में गाड़ कर एविडेंस मिटा देंगे और परफेक्ट क्राइम हो जाएगा। क्राइम कमिट करते वक्त उनके सामने फांसी का फंदा या उम्र कैद की तस्वीर फ्लैश ही नहीं होती। और सच कहूं, इस ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह हमारा लाचार और थका हुआ जस्टिस सिस्टम। एक क्रिमिनल दिमाग ये बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है कि कानून कैसे काम करता है। उन्हें पता है कि इंडिया में कन्विक्शन रेट कितना लो है। उन्हें पता है कि अगर वो पकड़े गए तो कोर्ट में केस सालों साल तक चलेगा, तारीख पे तारीख मिलेगी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। गवाह थक जाएंगे या खरीद लिए जाएंगे, एक महंगा लॉयर आएगा और कुछ ही महीनों में लूपहोल निकाल कर बेल दिला देगा। कानून अब क्रिमिनल के लिए एक इमीडिएट थ्रेट नहीं रहा, ये सिर्फ एक प्रोसेस बनकर रह गया है जिसे वो कभी भी बाईपास कर सकते हैं। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। एक और हमने बचपन से कितनी बार सुना है, पर आज की रियलिटी ये है दोस्तों कि जस्टिस डिले इज क्रिमिनल एम्पावर। जब तक कानून की सजा एक इमीडिएट और ब्रूटल एग्जांपल नहीं बनती, जब तक एक क्रिमिनल को क्राइम करने से पहले अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होने का डर नहीं सताएगा, तब तक ये ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे ही मासूम लोगों की जान लेता रहेगा। कानून का डर खत्म होने की एक तो सिस्टम का लाचार होना है, और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा मीडिया और हमारा इंफॉर्मेशन कंजप्शन पैटर्न। और यहाँ आती वो सच्चाई जिसके बारे में कोई और बात करना नहीं चाहता, तो फेडिंग स्पॉटलाइट। चलिए मेरठ के उस इनफेमस ब्लू ड्रम केस की बात करते हैं, जब एक पत्नी अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करती है और उसकी बॉडी को एक नीले ब्लू ड्रम में पैक करके फेंक देती है। तो पहले 10 दिन क्या होता है, हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, नीले ड्रम का राज, पत्नी बनी कातिल। यूट्यूबर एक सेंसेशनल थंबनेल लगाकर वीडियो बनाता है, पब्लिक को मर्डर की एक एक डिटेल बताई जाती है क्योंकि इसमें मसालेदार टीआरपी होती है। लेकिन सच्चा सवाल है कि उसके बाद क्या, जब न्यूज पुरानी हो जाती है, मीडिया आगे बढ़ जाती है किसी नए स्कैंडल पर वो मर्डर केस ट्रायल कोर्ट में चलता रहता है और लगभग 2 या 4 साल बाद जब कोर्ट उस औरत को और उसके लवर को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, तब कितने उस जजमेंट को कवर करते हैं, कितने यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ये बताने के लिए कि उन दोनों का अंजाम क्या निकला। एकदम सन्नाटा, कोई कवर नहीं करता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पब्लिक को सिर्फ क्राइम दिखाया जाता है, जस्टिस नहीं। जब सोसाइटी देखती है कि क्राइम हुआ और उन्हें उस क्राइम की सजा कभी टीवी पर दिखाई नहीं जाती, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि शायद कानून ने कुछ किया ही नहीं होगा। क्रिमिनल्स को लगता है कि लोग मर्डर करके भी बच निकलते हैं क्योंकि मीडिया कभी उनका बर्बाद हुआ फ्यूचर नहीं दिखाती। हम क्राइम की तो मार्केटिंग करते हैं पर जस्टिस की नहीं। लेकिन चलो बात है कि सबका सोसाइटी पर क्या असर हो रहा है। आज हालत है कि नए रिश्ते बनाते वक्त लोगों के दिमाग में एक डर बैठ गया है। अरेंज मैरिज में परिवार के बीच जो एक बेसिक ट्रस्ट होता था वो हिल चुका है। लोग अब पार्टनर चुनने से इस बात से डरते हैं कि उनका पार्टनर उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मेरे जैसे कई लड़के जो 22 या 24 साल के हैं, उसमें एक डर बैठ जाता है कि अरेंज मैरिज में पार्टनर या ऐसी लड़की तो ना आ जाए, क्या मेरे जिससे शादी होने वाली है उसका लवर तो नहीं होगा जिसकी अरेंज मैरिज हो चुकी है या आने वाले टाइम में होने वाली है। वो घूमने जाए तो सोते हैं कि क्या मुझे धक्का तो नहीं मार देगी। इन जैसे केसेस से हमारी सोसाइटी पर बहुत बुरा एंड बहुत गंदा डर बैठ जाता है। करती को एक लड़की है लेकिन उसकी वजह से कई और लड़कियों को भी भुगतना पड़ता है। एक रिश्ता खत्म करना जिंदगी का एंड नहीं होता। डिवोर्स एक बहुत ही नॉर्मल और लीगल प्रोसेस है जिसे बना इसीलिए गया है ताकि दो लोग जो एक साथ खुश नहीं है वो आगे बढ़ सके। पर जब तक सोसाइटी डिवोर्स को एक कलंक मानेगी और लोग क्या कहेंगे का प्रेशर जिंदा रहेगा, तब तक कुछ बीमार दिमाग वाले लोग एक सिग्नेचर करने की जगह एक जान लेने को आसान रास्ता मानते रहेंगे। इस चैनल पर मैं हमेशा सिस्टम के लूप होल्स और इंडिया की प्रॉब्लम, इंडियन लोगों की प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन की बात करता हूँ। पर आज ये बात करना जरूरी था
क्योंकि एक ऐसी सोशल बैंक्रप्सी है जो हमारे घरों के अंदर चल रही है। क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता दोस्तों, क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, और जब तक हम इन एक्सीडेंट को पॉलिटिकली करेक्ट लेंसेज से देखना बंद नहीं करेंगे, असली बीमारी का इलाज कभी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने सर्कल में जरूर शेयर करना। ये वीडियो हर एक लड़की तक पहुंचनी जरूरी है, हर एक फैमिली तक पहुंचनी जरूरी है। ये सिर्फ एक ट्रू क्राइम स्टोरी नहीं, हमारी सोसाइटी की रियलिटी चेक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें और ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन दे सकते हो, एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ पीजे, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और डीप इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक स्टे साफ, स्टे अवेयर।